हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जीना इसी का नाम है द गुंजन शो। और ये मेरा रखा हुआ बैग बता रहा है कि मैं आ गई हूँ मायके से। काफ़ी बिजी है क्योंकि बच्चों का न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। सिया आज फर्स्ट डे स्कूल गई है और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। एक तो कहीं से आने के बाद सब कुछ इतना फैल जाता है। कुछ ये हो रखा था कि मम्मी और ये 2 दिन से लगातार बाहर जा रहे थे क्योंकि ओम का एक चेस टूर्नामेंट था, तो मम्मी इसको लेकर गई थी। इसी वजह से घर भी 2 दिन तक बंद रहा, तो काफ़ी चीज़ें फैली हुई हैं। और जब कहीं से आते हैं ना तो 1-2 दिन थोड़ा मूड ऐसे ही रहता है, आप समझ सकते हैं। जब ये बैग पैक होता है ना तो बड़ी खुशी होती है, और जब खाली करना पड़ता है तो बहुत अजीब सा लगता है। बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं। तो बस आज का दिन हमारा काफ़ी बिजी होने वाला है। मैं घर पे नहीं थी, मम्मी के बाहर के काफ़ी काम है जो रुके हुए थे, तो मम्मी तो आज उन सबको पूरा करेंगी। कि तो स्कूल स्टार्ट हो गया था, वो तो 2-3 दिन से जा रहा था, लेकिन सियाज फर्स्ट डे गई है, उसका न्यू स्कूल में आज पहला दिन था। तो सुबह का दिन तो काफ़ी बिजी रहा। और ये देखिए सारा किस तरह से फैला हुआ है, तो सब कुछ समेटने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बैग खाली करती हूँ और धीरे धीरे करके थोड़ा करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो काम तो होगा नहीं। और ये कुछ कपड़े हैं जो मैं लेकर आई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं वहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन अभी नहीं हुआ, वो होगा 22 में, तो बाकी शॉपिंग हम तब करेंगे। अब तो ऐसे ही जो मेन पूजा का होता है वो हमने किया था। और मेरे फेस से आपको काफ़ी थकान थकान सी लग रही है क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही है। तो चलिए जैसे भी होता है वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। बच्चों की भी नई बुक्स वगैरह आई थी, सिलेबस आया था, तो वो भी सब फैला हुआ है। तो सब चीज़ें एक साथ हो रखी है, तो इसलिए समेटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैंने अपने ही रूम से स्टार्ट किया क्योंकि काफ़ी हद तक ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और फिर बच्चों को मुझे स्टडी वगैरह भी करानी है, तो इनका स्टडी रूम और ये साथ में मिले हुए हैं, तो सोचा दोनों रूम को एक साथ करके बच्चों की बुक वगैरह सेट हो जाएंगी, तो पढ़ाई का भी एक रूटीन बनाना है। तो सबसे पहले मैं ये बुक्स वगैरह जो बिखरी पड़ी थी तो वो ही समेट रही थी, क्योंकि ये दूसरे रूम में सोते थे, इसमें बच्चों की बुक पे इन्होंने कवर वगैरह किए थे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मम्मी पूजा कर रही हैं। और फ्रेंड्स ये सूट मैं लेके आई थी, ये मैंने जो हमारे यहाँ पे छठी पूजती है तो तब वो कपड़े निकलते हैं, तो ये वाला सूट था। और बहुत ज़्यादा हैवी सूट मैंने नहीं लिया। एक तो ये जो सूट होता है ये पहनना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे हल्का सा लिया कि अपना यूज हो जाएगा। एक फ्रेंड्स मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ये जो शॉपिंग हमने की थी ये हमें उसी दिन करनी थी, सिर्फ एक दिन का टाइम हमारे पास था। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी छोटी सिस्टर को लेके, और उस टाइम पे ईद थी, तो ईद की वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हमें कुछ कपड़े थे जो ज़रूर ही लेने थे, तो बस वही सब मैंने लिया था। और कुल मिला के काफ़ी अच्छा सूट है, कलर थोड़ा लाइट है, वैसे मैं थोड़ा गर्मी में लाइट कलर ही पहनती हूँ, वीडियो में थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा, जो लाइट येलो वाला शेड है वो है। कभी पूरा जब पहनूंगी तब अच्छे से लुक आएगा, तब आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मैंने लिया था, स्ट्रेट में मैंने लिया था फ्रॉक वगैरह का, तो क्योंकि वैसे चलता है तो थोड़ा डेली में कहीं थोड़ा ऐसे जाने आने में पहन लो, तो ये सोच के मैंने लिया था। और साथ में ये एक फैब्रिक लिया था थोड़ा अवॉइड करें, तबीयत थोड़ा मेरी ठीक नहीं चल रही है और वीडियो काफ़ी पुराना हो गया है, तो मुझे लगा कि चलो जैसे भी करके इसे अपलोड कर दूँ। तो ये हमें 2-2 लेने थे करके, और जब शॉपिंग करते हैं बहुत टाइम लग जाता है, तो मुझे पहले ये था कि दोनों रेडीमेड लूँगी, लेकिन फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि पसंद करने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं चारों बहनों के लिए लेने थे और बाकी जो दीदी हैं और भी कुछ साड़ियाँ वगैरह काफ़ी शॉपिंग करनी थी। और मैं दोपहर बाद मार्केट गई थी, शाम से पहले आना भी था, तो बस ये भी फैब्रिक वैसे अच्छा है, थोड़ा कॉटन में ही है, तो मैंने ये थोड़ा कलर इसलिए लिया है कि जब पूजा वगैरह में पहनते हैं तो ठीक रहता है। तो ये 2 सूट ही फ़िलहाल मैं लेकर आई हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि जो बाद की शॉपिंग होगी वो तो अभी बहुत सारी होनी है। तो मैं मम्मी को दिखा रही हूँ, या खोलने के बाद मम्मी पूजा कर रही थी तो मैंने यहीं पर मम्मी को दिखा दिया। और जब मैं यहाँ पर मम्मी को खोल के दिखा रही थी, मम्मी को काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं कह रही थी मम्मी से कि आप ही बनवा लीजिए, आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा पूजा हुआ मिला है तो इसे तुम ही पहनना। तो इसी तरह से हम दोनों सूट देख रहे थे। उसके बाद मैंने फटाफट अपना बैग खाली किया।
और फ्रेंड मुझे ना बैग खाली करना सबसे बेकार काम लगता है, क्योंकि बस मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कहीं जाते हैं बैग पैक करना, फिर आके सारा सामान सेट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे जब 1-2 दिन के लिए जाती हूँ तो मैं बहुत कम कपड़े लेके जाती हूँ, लेकिन अब सिया का भी साथ में था, मैं लेके गई थी सिया के कपड़े। मुझे था कि अगर ये वापस आएगी तो आ जाएगी, रुकेगी तो रुक जाएगी, तो फिर ये रुक गई थी। और कपड़े थोड़ा ये था कि कुछ फंक्शन वगैरह में पहनने के लिए, लेकिन फंक्शन अभी कुछ दिन बाद है, तो मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं था कि फंक्शन कब होगा। फिर अब जब बच्चों के स्कूल खुल गए, फंक्शन थोड़ा लेट है, तो मैं फिर से दोबारा जाऊंगी, लेकिन कुछ कपड़े मैं इस हिसाब से लेकर गई थी। और जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है तो ज़्यादा कपड़े बस ये लोअर टी शर्ट वगैरह ही चलते हैं, तो कुल मिला के सारा बैग मैंने खाली कर दिया। और उसके बाद काफ़ी हद तक मतलब रूम समेट दिया था मैंने, जो बेडशीट वगैरह थी वो चेंज की है। तो धुलने के लिए भी काफ़ी कपड़े हो गए थे, कुछ कपड़े ऐसे थे जो हाथ से धुलने थे, और थकान भी थोड़ी थोड़ी होने लगी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बच्चों के आने से पहले ये सब काम निमट जाए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं फिर तो सारा टाइम उनके लिए ही होता है, कपड़े चेंज करना, खाना वगैरह खिलाना, और सिया को तो लेने जाना पड़ता है। और अभी तक मैं नहाई भी नहीं थी, तो मेरी कोशिश ये थी कि फटाफट सारा काम हो जाए, और मम्मी पूजा कर लेंगी तो फिर नाश्ता भी बनेगा। तो बस मैं सोच रही हूँ नहाने से पहले जितना ज़्यादा काम हो जाए उतना अच्छा है। फ्रेंड दोपहर का 1:30 बज रहा है और पूरी तरह से मैं थक चुकी हूँ। काफ़ी कपड़े धुलने थे, बल्कि कपड़े धुलने की हिम्मत नहीं हुई तो मशीन लगा रखी है, कुछ हाथ से धुलने थे वो मैंने भिगो के रखे हैं, उनको मैं शाम को धुल दूंगी। और थोड़ी मेरी आवाज़ भी कम आ रही होगी आपको, बैटरी बिल्कुल डाउन है। तो 1:30 बजा हुआ है, और बस फिर मेरा खाने का, थक के ना खाने का मन नहीं किया। मैंने 2 बार चाय पी ली, चाय पीने के बाद तो फिर भूख थोड़ा कम लगती है। तो बस मैं सोच रही हूँ बच्चे आ जाएंगे उनके साथ ही मैं खाना खा लूँगी। मम्मी की आज किट्टी है और ये थोड़ा सा लेट आते हैं, तो बस मैं अब सिया को लेने जा रही हूँ। आज उसका फर्स्ट डे है, देखते हो किस तरह से आती है। अगर थोड़ा सा अच्छे मूड में आई मैडम तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि सुबह तो बहुत जल्दबाजी में गई थी, कुछ भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो काफ़ी थकान भरा दिन है आज मेरा, और यार बहुत तेज नींद आ रही है, ऐसा मन कर रहा है ना सो जाऊं। एक तो ये जो दिन होते हैं ना, ये मतलब मार्च के बाद ये अप्रैल वगैरह, इसमें ना नींद बहुत आती है। तो बस फटाफट जाती हूँ सिया को लेने के लिए। और अभी तक ना बस एक ही रूम सेट हुआ है मुझसे, इसमें इतना फैल रहा था। एक तो ना बच्चों की नोटबुक वगैरह पे कवर हुए थे, तो सारा जो मतलब इनका बुक था वो फैली हुई थी। कुछ कपड़े थे और बहुत कुछ, क्योंकि वो ये जब कहीं जाते हैं ना तो तब भी ऐसे ही मैं अचानक से छोड़ के चली गई थी। बच्चों के का रिपोर्ट कार्ड आया था, तब बुक वगैरह उनकी जो मैंने पुरानी बुक थी वो निकाली थी, और उनको मैं कहीं भी सेट नहीं कर पाई थी। तो पहले भी काफ़ी सामान फैला हुआ था, कुछ अब लेकर आई हूँ तो सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। बस हाँ थोड़ा रूम सेट कर लिया है कि थोड़ा सुकून से बैठ जाऊँ इसमें। तो पहले सिया को लेके आती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी और देखते हैं उसके बाद क्या होता है, जो भी होगा। गुड आफ्टरनून बेटा। पहला दिन काफी अच्छा गया। एक तो पहले स्कूल भी थी, अंदर आ जाओ पहले। एक पहले स्कूल की भी थी क्लास में। एक और बात, मैंने बच्चों से पूछा, आज ड्राइंग का हुआ था, गिटार हुआ था, और वो स्पोर्ट्स हुआ था। मैंने पूछा ये ऐसे कभी ना कभी हो जाते हैं। उन्होंने बोला था ये न्यूज होता है, रोज होता है, और कल को तो डांस भी होगा। अच्छा लगा नया स्कूल? बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। मजा आया? कोई फ्रेंड बनी है आपकी? हाँ, 2 बन गई। 2 बन गई? ओ प्यास लगी है। प्यास और बेटा कोई आइसक्रीम की भूख लगी है। आइसक्रीम की भूख लगी है, खाने की भूख नहीं लगी? चलो। और बेटा पढ़ाया था मैम ने आज, या आज ऐसे ही मस्ती कराई थी बस? पढ़ाया नहीं था। और पढ़ाया था। पढ़ाया था? पढ़ाएंगे नहीं तो क्या है। चलो ठीक है। क्या क्या खिलवाते बताना। द पे छोटी की मात्रा दी, व आ की मात्रा दिवा, कर दिवाकर। दिवाकर है। और ये शाम का टाइम बच्चों का स्टडी टाइम होता है, तो धीरे धीरे चीज़ें रूटीन पे आएंगी। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।